पास खड़ा आदमी यह देखकर हंसने लगा, लेकिन तभी बाघ घूमकर उसकी तरफ तैरने लगा। आदमी के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। वह घबराकर जल्दी से लाइफ बोट में कूद गया। पीछे से बाघ भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाव की चिकनी सतह की वजह से उसे पकड़ नहीं मिल रही थी। तभी आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिली। ये बाघ को मारने का सबसे अच्छा मौका था। वह जोर से चिल्लाया, मानो खुद को हिम्मत दे रहा हो। लेकिन जब उसने बाघ की आंखों में देखा, तो उसका हाथ रुक गया। बाघ की दर्द भरी आवाज सुनकर वह दुविधा में पड़ गया। पूरी रात नाव में बैठा रहने के बाद आखिर उसने फैसला किया। उसने लकड़ी का बेड़ा समुद्र में धकेला, फिर एक तख्ती को सीढ़ी बनाकर नीचे फेंक दी। बाघ के चढ़ने से पहले ही वह खुद बेड़े पर कूद गया, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता। अगली सुबह जब बाघ आराम कर रहा था, तो लड़के ने लाइफ बोट का सारा सामान बेड़े पर पहुंचा दिया। तभी अचानक एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। उसने तुरंत जाल खींच लिया और कुल्हाड़ी से मछली पर वार करने लगा। मछली को धीरे धीरे मरते देख लड़का फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि यह उसकी जिंदगी की पहली हत्या। भगवान से माफी मांगने के बाद उसने मछली बाघ को खिला दी। रात होते ही समुद्र में हजारों चमकती जेलीफिश दिखाई देने लगी। वह उस खूबसूरत नजारे में खो गया। लेकिन तभी एक विशाल व्हेल समुद्र से तेज लहरों ने नाव पलट दी और सारा खाना पानी समुद्र में बह गया। इस अनंत समुद्र में बिना भोजन और पानी के अब उसके सामने सिर्फ मौत थी। तभी बाघ ने फिर से उस पर खतरनाक नजर डाली। अचानक एक उड़ने वाली मछली आकर उसके चेहरे से टकराई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले सैकड़ों उड़ने वाली मछलियां नाव पर गिरने लगी। अचानक दोनों के लिए खाने की बारिश हो गई। लड़का और बाघ जल्दी जल्दी मछलियां इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़। लड़के ने सोचा कि यह अपना दबदबा साबित करने का सही मौका है। वह लकड़ी का डंडा लेकर बाघ के सामने खड़ा हो गया। लड़के की धमकी देखकर पहली बार बाघ पीछे हट गया। हालांकि जब उसने लड़के को बड़ी मछली खाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन लड़के की आंखों का डर देखकर वह चुपचाप बाकी मछलियां खाने लगा। फिर लड़के ने फैसला किया कि अब उसे इस जंगली बाघ को पूरी तरह काबू में करना होगा। एक दिन वह डंडा लेकर नाव पर पहुंचा। बाघ पहले तो हमला करने की सोच रहा था, लेकिन आखिरकार डर कर पीछे हट गया। धीरे धीरे लड़का उसके करीब पहुंचा और बाघ आखिर जमीन पर लेट गया। लड़के ने समझ लिया कि अब समय आ चुका है। उसने मछली का टुकड़ा डंडे में लगाकर बाघ की तरफ बढ़ाया और बार बार उसे भरोसा दिलाने लगा कि वह उसका दुश्मन नहीं है। जब बाघ ने मछली खा ली, तब जाकर लड़के ने राहत की सांस ली। इसके बाद वह डेक थपथपाता और मछली का टुकड़ा फेंक देता। लगता था कि बाघ उसकी बात समझने लगा। धीरे धीरे बाघ उसका सबसे अच्छा साथी बन गया। बारिश होने पर लड़का ज्यादा से ज्यादा पानी जमा करता और मछलियां पकड़कर दोनों का पेट भर। लेकिन इसी बीच भूख से पागल हो चुका रसोइया इंसानियत खो बैठा। उसने पहले लड़के की मां को मार डाला, फिर अपराध बोध में डूबकर खुद मौत का इंतजार करने लगा। इन्हीं खाने पीने की चीजों की वजह से लड़का 2